आज हिनाज किचन यमी यम रेसिपी में बनेगा साबुत लाल मिर्च का अचार। जी हाँ, वही लाल मिर्च मोटी वाली जो ठंड के सीजन में आती है। ठंड खत्म होने से पहले इस अचार को बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर कर लीजिए और पूरे साल इस अचार को एंजॉय करें, किसी भी रोटी के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ या राइस के साथ। इस अचार को बनाने में मैंने छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। पूरी रेसिपी जरूर देखें और इस अचार को बनाएं ताकि आपका अचार पूरे साल खराब ना हो और अच्छी तरह से आप इस अचार को एंजॉय करें। तो चलिए जल्दी से सीख लेते हैं इस अचार को। चलते हैं किचन में बनाने के लिए भरवा लाल मिर्च का अचार। नमस्ते दोस्तों, मैं हिना हिनाज किचन यमी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बनाते हैं आज एक और नई रेसिपी, वो भी आसान तरीके से। चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं। आज मैं आपको भरवा लाल मिर्च का अचार बनाना सिखाऊंगी। जो मोटी वाली मिर्च होती है ना, ठंड के सीजन में बहुत ही जल्दी आसानी से मिल जाती है। वैसे तो ये गर्मी पे भी कहीं कहीं दिख जाती हैं, लेकिन ठंड के सीजन में ये बहुत ज्यादा मार्केट में मिलने लगती है क्योंकि ये ठंड के सीजन में ही आती है। इस अचार को बनाकर पूरे साल तक स्टोर कर लें। इसे आप किसी भी रोटी के साथ, नान के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए आज हम इस अचार को बना लेते हैं। मिर्ची को धोकर एक कपड़े से पोंछकर हम इसका पूरा पानी सुखा देंगे। यहाँ पर मैंने सारी मिर्च को अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब एक काम करेंगे, एक चाकू की सहायता से। यहाँ पर मुझे 2 से 3 दिन हो गए हैं, इसलिए डंठल थोड़े से काले पड़ गए हैं। बस हल्का सा ऊपर से मैं हटाकर इस मिर्च के अंदर चाकू की सहायता से इस तरह से चीरा लगाएंगे, जिससे हम अपने अचार का मसाला इसमें अच्छी तरह से भर सकें। आप इस डंठल को भी हटाकर अचार बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डंठल का ही इस्तेमाल करूंगी। चलिए एक मिर्ची का मैं डंठल हटाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, चाकू की सहायता से इसे आप इस तरह से निकाल लें और जिस तरह से चीरा लगाते हैं बीच में से आप इसे इस तरह से चीरा लगाकर इस तरह से भी मिर्ची का अचार बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डंठल का इस्तेमाल करूंगी तो मैं सारी मिर्च के साथ डंठल रखूंगी। ये देखिए, सारी मिर्च के डंठल के साथ हम इसमें चीरा लगाकर सारी मिर्चों में एक कट डाल देंगे। अब लंबे समय तक चलने के लिए हम एक काम और करना पड़ेगा। या तो इन सारी मिर्चियों को हम धूप में 1 से 1.5 घंटा रख देंगे या फिर पंखे के नीचे 1 से 1.5 घंटा किसी कपड़े के ऊपर इसे हवा लगने देंगे। मैं कटी हुई मिर्च को धूप में रखकर आ गई हूँ। अब हम एक काम और करेंगे। यहाँ पर 1 कप भरकर मैं सरसों के तेल को कढ़ाई के अंदर गरम करने के लिए रखा है। जब ये गरम हो जाएगा हमें इसे पूरी तरह से ठंडा करना होगा। ये लीजिए, तेल हमारा गरम हो चुका है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। 1 घंटे के बाद धूप में से मैंने यहाँ पर मिर्चों को हटा लिया है। अब इन मिर्चों में से सारा मॉइस्चर निकल चुका है। अब हम इसका अचार बनाएंगे तो ये अचार हमारा साल भर तक खराब नहीं होगा। ये देखिए, पूरी ड्राई होकर मिर्च हमारी सूख गई है। अब इन मिर्चों का अचार डालने के लिए यहाँ पर मैंने बना बनाया अचार का मसाला लिया है। इस अचार के मसाले की रेसिपी मेरे इस चैनल पर है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस अचार के मसाले से आप कई तरह के अचार बना सकते हैं, चाहे वो नींबू का हो, मिर्च का हो, आम का हो। आप इस रेसिपी को भी एक बार जरूर ट्राई करना। इस अचार के मसाले से अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैं तो इससे कई बार अचार बना चुकी हूँ। मैं नींबू का भी बना चुकी हूँ, आम का, करौंदे का, कई तरह का अचार इस अचार के मसाले से बना सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर इस अचार की रेसिपी को बनाना और बनाकर स्टोर कर लेना। जब भी मन हो किसी अचार को बनाने का तो आप जल्दी से इस बने बनाए अचार के मसाले के साथ आप कोई भी अचार बना सकते हैं। इससे मैं सब्जियों के अंदर भी इस्तेमाल करती हूँ। आप कोई भी सूखी सब्जी के साथ इस अचार के मसाले को डालेंगे तो आपकी सब्जी का स्वाद भी काफी अच्छा बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने मसाले के अंदर जो हमारा सरसों का तेल ठंडा हो गया था उसे डालकर इस तरह से एक पेस्ट के रूप में बना दिया है। ये देखिए, जितना तेल हमारा इस मसाले में डला मैंने उतना डालकर इस तरह से मसाले को आपस में कंबाइन कर लिया है। अब इस मसाले को हम एक एक मिर्ची के अंदर अच्छी तरह से भरेंगे। चलिए एक मिर्ची उठाकर मैं चम्मच की सहायता से इसके अंदर
हमारा मसाला डालूंगी। चम्मच की सहायता से या हाथों की सहायता से, जैसा आपको ठीक लगे, अचार के मसाले को इस तरह से एक एक मिर्ची के अंदर हमें भरना होगा। ये भरवा मिर्ची का अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। बस इस अचार के मसाले को हमें 4 से 5 दिन के लिए धूप लगानी होगी। ये देखिए, पूरी तरह से हम इस मसाले को इस मिर्ची के साथ डालेंगे ताकि हमारी जो ये मिर्च बनेगी चटपटी बनेगी। मैं जो ये मिर्च लेकर आई हूँ इसके अंदर सीड्स बहुत ही कम थी। अगर आप जो मिर्ची लेकर आते हैं सीड्स ज्यादा होती है तो आप कुछ सीड्स इसकी निकाल लें। इस तरह से मैं सारी मिर्चियों के अंदर इस अचार के मसाले को डाल दूंगी। ये देखिए, सारी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से भर दिया है। अच्छी तरह से भरने के बाद जो मेरे पास ये तेल बचा हुआ है, इस तेल को मैं एक एक मिर्ची को लपेटते हुए जिस भी कंटेनर के अंदर या बर्नी के अंदर आप डालें, एक एक मिर्च को इस तरह से ऑयल के साथ लपेटते हुए डालने से मिर्च का अचार हमारा लंबे समय तक खराब नहीं होगा। वैसे तो आप ऑयल को ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाने से सारी मिर्चों पर ऑयल लग जाएगा। चलिए, सारी मिर्चों को इस तरह से ऑयल से लपेटते हुए मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर सारी मिर्चें मैंने ऑयल के साथ लपेटते हुए डाल दी हैं। अब जो ये बाकी का बचा हुआ ऑयल है, इस तरह से मैं ऊपर से भी डाल देती हूँ। ये देखिए, सारी मिर्चें इस डब्बे के अंदर मेरी आ गई हैं। मैंने इस कंटेनर को धोकर धूप में आधे पौने घंटे के लिए रख दिया था। जो डब्बे के अंदर भी मॉइस्चर था वो भी निकल चुका है। अब ढक्कन लगाकर हम इसे 5 से 6 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए धूप लगवाएंगे। साथ ही में एक काम और करना होगा, अचार को दिन में 1 या 2 बार हिलाना होगा जिससे अचार ऊपर से ड्राई ना हो जाए और ऑयल सारे मिर्चों पर अच्छी तरह से लगा रहे। तो चलिए, इसे मैं धूप में रख लेती हूँ और आपको 5 से 6 दिन के बाद दिखाऊंगी कि ये अचार कैसा बनकर तैयार हुआ है। 5 से 6 दिन हो चुके हैं। ये देखिए, हमारा अचार अब बिल्कुल बनकर तैयार है। ऑयल को देखेंगे तो ऊपर तक आ गया है। ये देखिए, ऑयल हमने बिल्कुल ही कम डाला था, जितना भी मसाले में डाला था और ऊपर से डाला था, लेकिन ये अचार अब ऊपर तक ऑयल से भर गया है। चलिए, इसे मैं खोलकर आपको मिर्चों को भी निकाल कर दिखा देती हूँ कि हमारी ये भरवा लाल मिर्च कैसी बनकर तैयार हुई है। चलिए, इसे निकालते हैं। एक बाउल के अंदर इस तरह से हम मिर्चों को निकाल लेंगे। जब भी आप सर्व करें, साथ ही में रोटी, नान, पराठा, चावल, किसी के साथ भी इस अचार का आप मजा ले सकते हैं। पूरे साल खराब नहीं होगा। यकीन मानिए, ये अचार बहुत ही मजेदार बनता है। और इस अचार के साथ जिस मसाले का मैंने इस्तेमाल किया है वो होममेड है, मैंने घर पर बनाया था। वो मसाला भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। उस अचार के मसाले से मैं कई अचार बना चुकी हूँ और मेरे अचार बहुत ही जल्दी फटाफट से चट हो जाते हैं क्योंकि बनते ही इतने अच्छे हैं। तो आप उस मसाले को एक बार जरूर ट्राई करना। उसका लिंक नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर उस मसाले को बनाकर स्टोर कर लें। उससे कई चीजें बना सकते हैं, सूखी सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उस अचार के मसाले से कई चीजें, कई अचार बना सकते हैं। तो चलिए, फटाफट से इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं मेरी भरवा मिर्च की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और आपके साथ के साथ मैं अपने चैनल को ग्रो करती रहूंगी। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरे हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।